किससे पूछ के ये एंड डॉटर लिखा था हमने? ना सर जी, वो एंड सन तो जल गया ना, तो हमने सोचा कि यही मौका है। और मैंने तो सत्तू से भी पूछा, हाँ तो इसने भी कहा कि हाँ सही है, लिख दे, करेक्शन हो जाएगा। और वैसे भी आपके तो सन्स ना है ना, डॉटर्स है, इसीलिए लिख दिया। न जख्म पे नमक छिड़कने की कोई जरूरत ना है। मुझे पता है मेरा छोरा ना है। आज मेरा हाथ ठीक होता ना, तो अब तक तुम्हारे गाल पे इस हाथ का नक्शा छप चुका होता। और तू तो कांटेलाल का सन है ना, तूने क्यों नहीं रोका इसे? यू के बात करा धर्मपाल तू? हमने ना लिखवाया यो एंड डॉटर्स, मतलब कि यो छोरे खुद ही चोरे हो रहे हैं क्या? न तूने ही तो हवा भरी है इनके अंदर। जब तूने इजाजत दे दी लेडीज कस्टमर को अंदर घुसने की, एक ढोल पीटने देखे फायदा। अरे आप क्यों बिन बात के गुस्सा दिला रहे हो उन्हें? थम जाओ। हाँ क्या अंकल, आप भी फालतू में। अरे मेरी छोरियों का के लेना देना है इस दुकान से? और तुम कौन होते हुए फैसला लेने वाले? आपके 10% के पार्टनर। आपने तो कहा था ना कि हमारा भी हक है। ओ तेरी भाई साहब, बड़ी अच्छी गेम खेल लेते हो आप। मजा आ गया भाई साहब, मजा आ गया। मजा आ गया। अरे यो तो मेरा फेवरेट गेम है। हाँ? हाँ। ये तो मेरा भी फेवरेट गेम है। भाई कल तने छोरियों के सामने जो मेरी बेइज्जती करी थी ना, मैंने तो लगा कि तुझे अपनी टीम में डालना बड़ा मुश्किल होगा, पर भाई तू तो बड़ी आसानी से आ गया ना भाई साहब, अपनी तो एक ही टीम है। और कल आपके तेवर देख के तो मैं इंप्रेस हो गया था भाई गॉड। मतलब चेहरे पे शिकन तक ना आई, अरेस्ट होने के बाद भी। वाह, जो होता है असली बाहुबली। वाह भाई साहब, वाह। ना ये तो मैं जीतूंगा। ओ तेरी भाई साहब तो फिर जीत गए। वैसे इतने हैप्पी गो लकी कैसे हो रखे हो आप? अच्छा सुन, मोबाइल दे दे मेरा, एक फोन करना है। ना भाई साहब, मोबाइल तो ना दे पाऊंगा, पर आप नंबर बता दो, कॉल कर देता हूँ, बात हो जाएगी। बड़ा स्मार्ट बन रहा है इंस्पेक्टर, बड़ा जेल में बंद कर रखा है, बड़े दांत फाड़ रहा है। बस 2 दिनों की बात है। 2 साल तक ना निकलने दूंगा तुझे। 2 आई विटनेस है मेरे पास जिन्होंने तुझे वहां देखा था आग लगाते हुए। 2 दिन निकलेंगे भाई साहब। अरे कोई उन आई विटनेस को तो बताओ, जगत ने भी उन्हें देखा है। उनके राज का चश्मदीद गवाह हूं मैं। नहीं वैसे कोई तो भारी भरकम हाथ है तेरे ऊपर, जब भी तुझे लगता है कि तुझे कोई टच नहीं कर सकता। और मेरा नाम भी अग्नि है बेटा। एक बार अग्नि किसी की गिच्छी पकड़ लेता है ना, वो बच के नहीं जा पाया आज तक। और जो औरतों पे हाथ उठाता है, उसके मर्द होने की गलतफहमी दूर कर देता है अग्नि। अरे वाह, स्टाइल तेरा कड़क है इंस्पेक्टर। पर वो क्या है ना, इस बार जिसकी खिच्ची बीच रहा है तू, वो एक फोन करेगा, कोर्ट, फैसला, सुनवाई सब यहीं के यहीं हो जाएगा। ना तो फोन करेगा कैसे है? हवा में? क्योंकि भाई तेरा फोन तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही मिलेगा, इसलिए होम सिक होने की जरूरत ना है। मेहमान है तू हमारा, मजे कर जेल में। फोन ले अपनों से। जी जनाब। तूने नौकर को अपना पार्टनर बना दिया, वो भी बिना हमसे सलाह मशवरा किए ही। अरे तू कौन, मैं खाम खा? मैं तुमसे क्यों पूछूं? और तुम तो आजकल मेरे से सीधे मुंह बात भी ना कर रहे हो। अरे धर्मपाल, कैसी बात करा तू भाइयों के? मैं ऐसे ही बात करूंगा। लेकिन धर्मपाल तुम अरे आप लोग क्यों आपस में लड़ रहे हो? बात यहाँ बोर्ड की हो रही है ना। हाँ, कभी देखा है बोर्ड पे एंड डॉटर्स लिखा हुआ? फालतू में पंचायत लगा रखी है।
डॉक्टर साहब यो लंदन ना है। चल तू अभी के अभी ये बोर्ड को जैसा था वैसा कर दे। भगवान ने मैंने बेटा ना दिया और ऊपर से जिन्हें बेटा माना वही मुझे चूना लगा रहे हैं। मेरे खानदान का नाम खराब करने का खास ठेका ले रखा है तुमने। ठीक है सर जी, ये बोर्ड तो 5 मिनट में बदल जाएगा। पर अब एक बात बताइए, गरिमा और सुशीला आपकी अपनी छोरियां हैं, आपका खून है, तो उनका नाम इस बोर्ड पे होने से आपके खानदान का नाम कैसे खराब हो जाएगा? अरे जब लड़कियां कस्टमर बन के आपकी दुकान में आ सकती है तो आपकी अपनी छोरियों का नाम इस बोर्ड पे क्यों नहीं आ सकता? अरे छोरियों को कस्टमर बन के आने की इजाजत दे दी, इसका मतलब यो ना है कि तुम्हें खानदान की परंपराओं से खिलवाड़ करने की इजाजत दे दी। ये तो माता रानी ने सपने में आके बोला, वरना छोरियों को तो यहाँ आने भी ना देता मैं। ठीक है ना सर जी कि आपने कभी किसी उम्मीद में लगाया होगा एंड सन्स, लेकिन अब तो क्या ही कर सकते, अब तो आपके दो डॉक्टर्स ही है ना। हाँ, तो रहने देते ना डॉक्टर। बैल बुद्धि रे, तू सुशीला जैसी क्यों बातें कर रहा है? रे काटेलाल एंड सन्स का बोर्ड सिर्फ एक नाम ना है, रुहेल खानदान की पहचान है, धरोहर है, और धरोहर बेटे के नाम की जाती है, बेटियों के नहीं। चल फटाफट बदल इसे। ठीक है सर जी। चल सत्तू, ले आते हैं सीढ़ी और लिख देते हैं यहाँ पे एंड सन्स। लेकिन सर जी, अगर फ्यूचर में आप कहोगे ना हमें काटेलाल एंड डॉटर्स लिखने को, तो हम ना लिखेंगे फिर। शुक्र है इसने बोर्ड लगाने की इजाजत ना दी। हाँ भाई, थोड़ी बहुत अकल तो बची। समय रहते माता रानी ने इसे बुद्धि लौटा दी। डॉक्टर साहब, मैंने जरा दुकान के अंदर ले चलिए। जी। चल हो गया, इतना ही करना था। सुशीला, पापा जी ने जो कभी सोचा भी ना था ना, वो आज हमने इस बोर्ड पे लिख के उन्हें दिखा दिया है। और आइडिया के सच होने के लिए ना उसे पहले दिमाग में डालना बहुत जरूरी होता है। आज बस इतना ही। अब हम पापा के दिमाग में रोज खाद और पानी डालते रहेंगे और यो पेड़ बड़ा होता रहेगा। बस देखती जा। भाई साहब 5 मिनट तो रुक जाते बस। अरे 5 मिनट करके 1 घंटा लगा दिया तूने तो। ये तो अच्छा हुआ छोटा अड्डी के साथ आया तो इतना बड़ा कांड होने से बच गया। चल अभी मैंने घर ले चल तुरंत। जी जी भाई साहब। थैंक यू डॉक्टर साहब। जी। चल बेटा छोटा अड्डी, अब अपनी ब्रेकिंग बोन्स की साउंड सुनने के लिए रेडी हो जा। मैं क्या करता, आपके पापा जी जबरदस्ती कर रहे थे कि हाथी बाजार लेके चल। मैं तो आपको फोन भी कर रहा था, आपने फोन ही नहीं उठाया, मैसेजेस भी चेक नहीं किए, और वो तो घोड़े पे सवार थे कि तेज चला तेज चला। सॉरी 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 सॉरी। मैं तो थैंक यू कहना चाह रही थी डॉक्टर साहब, तुम तो सॉरी सॉरी बोलने लग गए ना। बहुत सही किया तुमने पापा जी को लाके। मतलब ये सब हमने जानबूझ के किया डॉक्टर साहब। पापा जी को थर्मोमीटर लगा रहे थे, अब पता चल गया बुखार कितना है तो इलाज करना आसान होगा। आप ठीक तो है ना सुशीला जी? मतलब वो कल की आग बुझाने में कोई चोट तो नहीं लगी ना आपको? आई मीन इट मस्ट हैव बीन ऑफुल, बट यू ओके ना? ना उस तरह ना चला ही देना था मैंने ना। ये रोमांटिक सेंटी मोड में आते ही क्यों हो तुम? अच्छा खासा तो बात कर रहे थे ना हम अभी, पता नहीं बस क्या करती रहती है। डॉक्टर साहब हम सब बिल्कुल ठीक है, और इंजरी तो जगत को हुई है, और देख लेना अब जेल भी होगी उससे। बाय द वे, आज बोर्ड पे ना काटेलाल एंड डॉटर्स देख के दिल खुश हो गया। वो क्या कहते हो आप लोग, कतई फील सी आ रही थी भाई गॉड। सच में। ना गवाही देने के लिए तो चल चलेंगे।
लेकिन पापा जी को क्या बताएंगे कि इतनी देर रात के गरिमा सुशीला के कर रही थी काटेलाल एंड सन्स में? नहीं, इंस्पेक्टर साहब ने यूं भी ना बताया कि गवाही देनी कब है। ना आप तो प्रेसिडेंट हो ना मार्केट एसोसिएशन के, तो आपसे तो पूछताछ बनती है। कोर्ट भी आना पड़ेगा आपको। वैसे तो हमारे पास चश्मदीद गवाह हैं ना। वो क्या है कि जितने ज्यादा लोग गवाही देंगे उतना केस स्ट्रांग बनेगा धर्मपाल जी, नहीं तो वो छूट भी सकता है। मने तो बस इतना पता है इंस्पेक्टर साहब, यो जगत भाड़े का टट्टू है, उसके ऊपर कोई और है जो हाथी बाजार हथियाना चाहता है। पर आपके पास तो चश्मदीद गवाह है, फिर वो कैसे छुटेगा? अच्छा, आपके पास गवाह कौन कौन है? वो ताऊ जी, वो हाथी बाजार पीपल आर सेइंग की वो माता रानी ने सेव किया हाथी बाजार को। अरे माता रानी खुद थोड़ी ना आएगी, अपने किसी सेवक को भेज दिया होगा। अब ये जगत के सामने इंस्पेक्टर साहब, इस जगत के सामने मेरे अलावा कोई खड़ा भी ना हुआ आज तक, इसलिए तो पूछ रहा हूं वो नौजवान कौन है। ना नौजवान क्यों धर्मपाल जी? नौजवानी भी तो हो सकती है। वैसे भी माता रानी तो किसी छोरी के रूप में ही आएंगी ना। नौजवानी मतलब छोरिया? इतनी रात को हाथी बाजार में आग बुझाएगी, जगत को पकड़ेगी? अरे इंस्पेक्टर साहब, आप नाम गोपनीय रखना चाहते तो कोई बात नहीं, पर यूं मजाक ना करिए। सही बात कर रहे हैं आप धर्मपाल जी। और वैसे भी अग्नि को कंट्रोल करना इतना इजी ना है, और किसी सुंदर सुशील कन्या के लिए तो कतई भारी काम है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, केस से रिलेटेड कोई इंक्वायरी करनी हो तो बताइए। ना धक्के मार के आप निकलवा तो नहीं देंगे मुझे ना? हमारी तो मुलाकात ही ना हुई। आप ये मेरी बड़ी बेटी है गरिमा, और वो सुशीला। ओ अच्छा 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 अच्छा, शादी हो गई इनकी? अब नहीं जी नहीं, वो क्या है ना, एक की तो तय हो गई जैसे तैसे, सुशीला की। गरिमा के लिए तो अभी हम लड़का देख रहे हैं। ओह, मतलब अपनी लाइन तो क्लियर है, बस तार डालनी और बिजली खींचनी है ना। चाची, आप टीवी पे अनाउंसमेंट क्यों नहीं करवाते थे? गरिमा सी शादी के नाम से चिढ़ रही है। एक मिनट, यू के पकड़ा है? जमाने की हवाई खराब हो रही है, हर मर्द किचन में घुसा जा रहा है। ना ओके पकड़ा है। मुझे आ गया, स्टैच्यू बनना चाहिए आपका। वो भी रोहतक शहर के बीचों बीच। ना ऐसी स्वाद कचौरियां कोई बनाता है? शिशुपाल जी, ऐसी कचौरियां कॉलेज की कैंटीन में खाई थी मैंने। आप ऐसे खड़े खड़े क्यों खा रहे हो? आराम से बैठ के खाओ, 2 तरह की चटनी देता हूँ आपको साथ में। 2 तरह की चटनी? मजा दिला दिया आज आपने भाई। और शिशुपाल जी, अब से यो घर ना है मेरे लिए ना, यो एक तीर्थ स्थल है, तीर्थ स्थल ना। मजा आ गया। आपको कल सब कुछ बता तो दिया था, फिर आप घर क्यों आए? कल कोर्ट में पेशी है जगत की, आपको गवाही देनी है।
तो मेरी साली साहिबा को साथ में लेके 9:30 शार्प कोर्ट टच हो जाना। और ये सब आप हमें अब बता रही हो, वो भी ऐसे खुसर फुसर करके। क्यों नहीं आ सकते? कहीं वो व्हील चेयर पे बैठे महारथी से डर तो नहीं गए आप? देखो जी, कल अगर आई विटनेस ना हुए ना तो बेल दे देनी है जगत को उन्होंने, और मैं इंसाफ इंसाफ चिल्लाता रहूंगा। चलो, यो तो हो गई काम की बात। अब बाटर सिस्टम पे चलते हैं। अंकल जी, वो क्या है ना, जब से मैं रोहतक शहर में आया हूं ना, लोनली सा फील कर रहा हूं बाय गॉड। लेकिन आज पहली बार आप सब लोगों से मिलने के बाद अपनेपन की फीलिंग आ गई बाय गॉड। आप लोग ना इस घर में मुझे एक कमरा दे दो किराए पे। ना, एक इंसान को जीने के लिए क्या चाहिए होता है? रोटी, कपड़ा, मकान। तो कपड़ा तो पुलिस डिपार्टमेंट देता ही है, और रोटी शिशुपाल भाई साहब ने खिला दी ना। अंकल आप मकान दे दो अब बस। ना हमारे घर में कोई कमरा ना है। आपसे किसी ने बात की? आपके पापा जी से बात कर रहा हूं ना ना, मैं आपको अपने पापा का ही जवाब दे रही हूँ। आप जैसे बैचलर को हम अपने घर में कमरा नहीं दे सकते। और पापा की दो जवान छोरियां हैं। क्यों पापा? दोनों बातें ठीक ही कह रही है छोरी। कमरा भी ना है और चोरिया तो है ही ना। अंकल जी प्लीज, मेरे मुंह से शिशुपाल जी का बनाया हुआ इतना स्वादिष्ट निवाला ना छीनो। और अंकल जी, आपकी फैमिली से मिलकर मेरी फैमिली से दूर मुझे पहली बार रोहतक सिटी में फैमिली वाली फीलिंग आई है। आप लोगों को तो प्रोटेक्शन भी मिल रही है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और आज के बाद इस घर के किसी भी बंदे को किसी से डरने की जरूरत ना है। हमें किसी से डर ना लगता इंस्पेक्टर साहब। हमें किसी की प्रोटेक्शन की जरूरत ना है। खुद की रक्षा हम खुद कर सकते हैं ना। जब बड़े बोलते हैं तो छोटों को मुंह पे उंगली रख के चुप बैठना जी। पिन ड्रॉप साइलेंस। अंकल जी मान गए आप? क्या और फायदे गिनाऊं? कमरा तो ना है इंस्पेक्टर साहब। अंकल जी, अग्नि नाम है मेरा। अग्नि ना अपना रास्ता आप बना लेता है। You okay? अच्छा, यो किसका कमरा है? अब यस, दिस इज स्टोर रूम। और उसमें तो दरवाजा भी ना है ना। जब हम बिना दरवाजे किसी के दिल में घुस सकते हैं तो कमरे में क्यों नहीं घुस सकते? ना धर्मपाल जी, मन ने तो यो कमरा पसंद है। आई लाइक इट। अब फैसला आपका है, हाँ कि ना? ना अंकल जी, जिस प्यार से आप मेरी तरफ देख रहे हो ना, उसको देख के लगता है कि आपकी हाँ ही है ना। आप किराया बोल दो, पर अंकल जी उतना ही बोलना जितना देने में मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो और आपको लेने में बुरा ना लगे। लो, मुंह मीठा करो। वाह, क्या बात है। मतलब रिश्ता पक्का? मेरा मतलब है मकान मालिक और किराएदार का रिश्ता ना। अंकल जी, थैंक यू सो मच ना। आपने तो मेरा दिन बना दिया आज। यू जस्ट मेड माई डे। शिशुपाल जी, अंकल जी ने तो आज मेरा दिन बना दिया। आप बढ़िया सा डिनर बना के मेरी रात बना दो प्लीज ना। माता अन्नपूर्णा के मेल अवतार हो आप।
कृपा कर दो इस वक्त पे बस। कि क्यों शर्मिंदा कर रहे हो इंस्पेक्टर साहब? बना दो, बोलो क्या खाओगे? जो आप बनाओगे वो खाऊंगा। इलायची मिश्री, जी इलायची मिश्री कैसी लगी? ना आपके हाथों से खा के ना डबल टेस्टी लगी अंकल जी। आपके प्रिय शिशुपाल जी ने ये बात बताई कि इलायची मिश्री के साथ खाओ तो स्वाद लगती है, पर बिरयानी खाते टाइम मुंह में आ जाए तो स्वाद खराब कर देती है। आपके किराएदार वाला प्रपोजल बिरयानी की इलायची जैसा है। दिखने में तो सुंदर है पर स्वाद कड़वा। ना अंकल जी, कम मेहनत ज्यादा समझ जाता है अग्नि। समझ गया मैं कि आप मन में ना बोल रहे हो, बट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, बिरयानी वाली इलायची ना हूं मैं, मिश्री वाली इलायची हूं ना। मन ने आपका और आपके परिवार का जायका बढ़ाना है, खराब थोड़ी ना करना है। सो इन नियर फ्यूचर अगर आपका विचार बदले, जो कि बदलेगा ही, मन ने पता है, आई एम जस्ट फोन कॉल अवे। अच्छा जी, ना बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। सी यू ऑल। शिशुपाल जी, डिनर तो आपके हाथ से ही खाना है मैंने, आप बस टिफिन तैयार रखना, मैं लेने आ जाऊंगा, ठीक है? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.